नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आवास में जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए पूरे प्रदेश से लोग पहुंचे हैं। सीएम से लोग अपनी समस्याओं को साझा कर रहे हैं। इसके बाद सीएम परेशानियों को तत्काल सुनकर लोगों की परेशानियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं लोगों को उम्मीद है कि सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात करने के बाद लोगों को अपनी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आज अपनी जनता की समस्या सुनने के लिए जनदर्शन लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में प्रत्येक गुरुवार को जनदर्शन का आयोजन होगा और मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूंगा, जहां पर सुबह से ही आम जनता जो है अपनी शिकायतें, अपनी समस्याएं, परेशानी लेकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं और 11 बजे से यहां पर जनदर्शन की शुरुआत होगी। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तमाम जो आम जनता है उनकी शिकायतें का जो उनकी परेशानियां हैं उसे सुनेगी, साथ ही त्वरित निराकरण भी इनका किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ आला अधिकारी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों की किस तरीके से सुबह से ही लंबी कतारें जो हैं वो मुख्यमंत्री निवास के बाहर लगी हुई। प्रदेश भर से लोग आए हैं। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश भी करेंगे कहाँ से हैं। कहाँ से आज दाई रायपुर ले अपन समस्या ले कहाँ समस्या है बताबो नहीं बेटा। उम्मीद है कि समस्या का निराकरण हो ही। हाँ वही। कहाँ से आए आप लोग? यही रायपुर से है। रायपुर से ही हैं। समस्याएं का समाधान अब आप लोगों का होगा, मुख्यमंत्री आपसे मिल रहे हैं। उम्मीद तो है। ठीक, अपनी उम्मीद लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी जानेंगे। आप कहाँ से आए हैं? अभनपुर से हैं। अब आप लोगों की समस्याओं का निराकरण यहाँ पर होगा, मुख्यमंत्री अब जनदर्शन लगा रहे हैं। जी होगा, निश्चित होगा। कांग्रेस के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में निश्चित होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। आप कहाँ से आए हैं? दुर्ग से सर। मैं दुर्ग से आया हूँ, रमेश कुमार दुबे। मेरी प्रॉपर्टी पे आईपीएस अंकिता शर्मा के फादर कब्जा करना चाहते हैं गुंडों के साथ मिलकर। अनुराग दुबे, आशीष दुबे, शैलेश तिवारी, ऐसे कई गुंडे, अनिल पंडा, सबको लेके कभी घुस जाते हैं, कभी पेड़ काटते हैं। यहाँ हरित क्रांति का चल रहा है सर, और वो लोग पेड़ 17, 18, 20 पेड़ काट के चल दिया। हम थाने में शिकायत करते हैं, कोई हमारे आवेदन पे सुनवाई नहीं होती। 4-4, 5-5 आवेदन हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो एक बार जाएंगे, एक फोन करते हैं तो 10 पुलिस वाले आप खड़े हो जाते हैं। ऐसा है। तो समस्याओं का निराकरण होगा? बिल्कुल होगा, हम इसीलिए अपने मुखिया के पास आए हैं। बिल्कुल, लोग भावुक भी अपनी समस्याओं को लेकर दुखी हैं और समस्या का निराकरण होगा इस उम्मीद से लेकर आए हैं। आप कहाँ से आए, क्या समस्या है? दुर्ग से। मच्छी मार्केट के समस्या से लेकर के आए हैं सर। वहाँ पूरा जर्जर हो चुका है और क्षतिग्रस्त है, कहीं भी कुछ भी घटना होने की आशंका है। हम लोग मुख्यमंत्री से यही आशा लेकर के आए कि उसको फिर से अच्छा मल्टीप्लेक्स बनाए। देख सकते हैं कि सभी वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। महिला हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ युवा भी उच्च शिक्षा विभाग की जो शिकायतें हैं वो लेकर आए, इनसे भी जानेंगे क्या आपकी समस्याएं हैं। मैं 2019 बैच का सहायक प्राध्यापक हूँ और मेरा नियुक्ति अभी तक हुआ नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग में विधि शाखा में झरना चौबे मैडम बैठती हैं, जो उच्च शिक्षा विभाग को लगातार गुमराह कर रही हैं एक पिटीशन के कारण, जिसमें जो पिटीशन ये कहता है कि उच्च शिक्षा विभाग में जो है 1994 का आरक्षण अधिनियम जो है लागू होगा यदि वो याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतिम आदेश आता है। तो फिलहाल अब प्रत्येक गुरुवार को मुख्यमंत्री यहाँ पर जनदर्शन लगाते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री निवास में, और लोगों की कितनी समस्याएं जो है का निराकरण होता है, अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए जाएंगे ताकि आम जनता को सहूलियत हो और उन्हें अपनी परेशानियों से निजात मिल सके। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। वहीं सीएम निवास में जनदर्शन कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर लोगों ने सीएम साय को उनकी प्रोटेट भेंट की। दरअसल इस बीच जनदर्शन कार्यक्रम में डीएनएम प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नर्सिंग प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा हुआ था। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल ने सीएम साय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसी तरह बीएड प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों और बस्तर संभाग से आए शिक्षकों ने उन्हें प्रोटेट भेंट की।
और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता दिलीप साहू सीधे जुड़ गए हैं। दिलीप का रुख करेंगे। दिलीप, आज छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास दिन है क्योंकि आज से सीएम निवास में जन दर्शन कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट हो गई है। भारी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग पहुंचे हैं और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जो काफी समय से परेशान थे। अभी गोपी की एक रिपोर्ट में देख रही थी, उसमें एक जो समस्या लेकर पहुंचे थे वो काफी भावुक नजर आए। तो क्या कुछ तस्वीरें हैं, दिखाइए और लोगों से बात भी कीजिए। जी बिल्कुल कविता, क्योंकि आज सीएम जन दर्शन का शुभारंभ हुआ है और सीएम निवास कार्यालय में ही यह पूरा जन दर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी हम कार्यालय के जस्ट बाहर है क्योंकि अंदर जैमर की वजह से अंदर के जो सीन है हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये जो तमाम लोग ये जो नजर आ रहे हैं ये लगभग सीएम साहब से मुलाकात कर चुके हैं। वे अपनी समस्याओं को उनको बता चुके हैं, अपने आवेदन दे चुके हैं। बिल्कुल, क्या कुछ कहा सीएम ने ये उनसे सुबह से, क्योंकि यहाँ जी बिल्कुल ये बहुत सारे जो आप मुलाकात करके आए हैं, क्या समस्या लेके आए थे और सीएम साहब ने क्या कहा? सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको अपने संबंधित विभाग को दे करके इसको निराकरण करेंगे। कहाँ से आए हैं, क्या समस्या? मैं संतोष चौरसिया, ग्राम जामुल से आया हूँ। जामुल नगर पालिका में और आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है और उसमें एक जगह अतिक्रमण हटा है और उस अतिक्रमण हटने वाले जगह पे हम लोगों ने, चूँकि हम लोग 20-22 वर्षों से हम लोग जामुल में योग का कक्षा चला रहे हैं, निःशुल्क चला रहे हैं, तो हमको पर्याप्त जगह न होने का, हमारा खुद का एक अलाट न होने के कारण तो हम वो समस्या लेके आए हैं कि हमको यहाँ पे जो अतिक्रमण लग रहा है कि सीएम साहब ने एक आश्वासन दिया समस्या बिल्कुल होगा हम तो। और बहुत सारे लोग हैं, ये देख सकते हैं जब इन लोग अंदर प्रवेश किए कविता तो इन्हें स्वागत के तौर पे फूल माला से स्वागत भी किया गया है इनका। आप कहाँ से आए हैं, क्या समस्या? मैं ठेलका बांधा अभनपुर से आया हूँ सर। मैं पेयजल का समस्या के लेकर आया था। हमारे यहाँ पेयजल का समस्या है सर, सबसे बड़ी समस्या वही है पानी का। हमारे यहाँ कई बोर खुदाई किए हैं सर, उसमें स्रोत मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग पेयजल के हेतु क्या बोलते हैं फिल्टर प्लांट के माध्यम से पानी का विस्तार के लिए आए हैं सर के लिए। जल योजना नहीं पहुंच पाएगा आपके? स्रोत ही नहीं है सर पानी का। नल जल तो लगा हुआ है लेकिन पानी ही नहीं है सर, तो कहाँ से वो हो पाएगा? हम लोग हमारे गांव में भी वो है जलाशय है, बहुत बड़ा बांध है, उसमें फिल्टर प्लांट करके आवेदन दिए हैं, वहाँ फिल्टर प्लांट करें और ताकि उसे उपलब्ध हो जाए पानी का। क्या कहा सीएम साहब? हाँ बोले हैं कि हो जाएगा, अब आश्वासन दिए हैं पीएम साहब। जी सर। आप भी लेके आए, क्या समस्या? मैं विश्वनाथ चकुर्ता अमाना का रायपुर से हूँ। मैं संचालय में वाहन चालक कलेक्टर दर में था। अब वहाँ अपलेखन हुआ जिला कार्यालय का गाड़ी, जिला कार्यालय का ड्राइवर नियमानुसार जिला कार्यालय के ड्राइवर जिसका गाड़ी अपलेखन हुआ उसको बैठा जाना था, लेकिन संचालय में उपायुक्त MM जोशी, उप संचालक है MM जोशी अपने पद का दुरुपयोग करके काले कारनामों को रोकने के लिए ताकि बाहर मत जाए, इसलिए निजी व्यक्ति जो अपलेखन गाड़ी हुआ उसको ना हटाकर उसको वहाँ बुला लिया संचालय में और मुझे काम से हटा दिया। क्या कहा सीएम साहब ने? सीएम साहब मैं समझ गया हूँ बोला और देखता हूँ बोला, जबकि OP चौधरी साहब भी लिख के दिए थे नॉर्थ साइड में, उसके बाद भी OP चौधरी साहब के उसके बाद भी मेरे को नहीं रखा गया। साथ ही साथ क्या है, जो विभाग के सचिव है उनको भी लिखा है। विभाग के सचिव क्या है, मिली भगत है, जोशी जो है पदोन्नति के लिए उनको 60 गांठ की कर दिया। यशवंत कुमार है विभाग के सचिव, तो 60 गांठ हुआ, इसलिए वो भी मेरा सुना न्याय नहीं। दिलीप बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। आप भी मुलाकात की? जी दिलीप, इस जन दर्शन की जो शुरुआत हुई है इससे कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी भी पोल खुलेगी। अब जैसे जो लोग समस्या लेकर पहुंच रहे हैं, अभी जिससे आपने इससे पहले बात की कि उनके 60 गांठ थे, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो 60 गांठ है वो खुलेगी, जो पोल है वो खुलेगी। अब जो भ्रष्टाचार जैसे जो मामले हैं कम होते हुए नजर आएंगे, कहा जा सकता है। जी बिल्कुल कविता, जिस तरह से हमने अंदर भी बात की अधिकारियों से, उनका साफ तौर पर कहना है बहुत सारे लोगों का कि ये जो जन दर्शन है उससे 2-3 चीजें को समाधान होगा। पहला तो पूरे प्रदेश भर से फीडबैक आएगा कि किस तरह से जो विष्णु का सुशासन की जो बात कही जा रही है वो सुशासन लोगों तक कितना पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिन्हें तमाम जो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर करना है, वे जमीनी स्तर पर उन जो योजना है उसको पहुंचा पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जो छोटी छोटी समस्याएं लोगों का, किसी का राजस्व से संबंधित समस्या है, पेयजल को लेकर समस्या है, या किसी का व्यक्तिगत आर्थिक सहायता को लेकर भी आए हुए हैं लोग। कुछ ज्यादातर मामले राजस्व के भी नजर आ रहे हैं यहाँ की, जमीनों के जो मसले है, मूल रूप से बंदोबस्त त्रुटि हो जाता है। जो अधिकारी है वो त्रुटि कर देते हैं, लेकिन उसको सुधरवाने के लिए किसान
वर्षों तक संघर्ष करते रहते हैं, तहसीलों के दफ्तर के कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं, कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन बाबू और अधिकारी लोग उन्हें घुमाते रहते हैं। तो ऐसे तमाम जो समस्या है वो समस्या निकल कर सामने आएगी और कहीं न कहीं सीएम विष्णुदेव साय उन तमाम समस्याओं को निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। आप कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है? मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन वाईडीसी छत्तीसगढ़ महासचिव संतोष दास बोल रहा हूँ। मैं जो है जामुल से आया हूँ। जामुल में नगर पालिका परिषद जामुल चलाया जा रहा है, जिसमें जो है अवैध रूप से प्लाटिंग, भ्रष्टाचार और कई प्रकार का जो है वहाँ पे जो है काला कारनामा चल रहा है। अगर नागरिक वहाँ पे आवेदन देता है, आवेदन देने के बाद जो है पूछता है कि भाई इसका कार्रवाई क्या है, तो कार्रवाई शून्य है, फिर कलेक्टर में लगाना पड़ता है। कलेक्टर बोलता है कि मैं सीएमओ के पास तक होगा। कितने दिन हो गए आपको शिकायत करते? तो हमको मैंने 3 महीना हो गया है। 3 महीना हो गया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करता। और सीएमओ जो है अभी नया नया आया है, उसने जो है ना सीएमओ जो है ना हमारे जैसे जनप्रतिनिधि जो सुशासन का जो है नियम, जो माननीय मुख्यमंत्री की योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाने का काम करता है, उसको जो है ना माँ बहन की गाली देकर जो है ना मैंने अपने ऑफिस से बाहर निकालता है। तो ऐसे सीएमओ को जो है तत्काल जो है कार्य से प्रभावित करके निलंबित। सीएम साहब से बोला? हाँ, सीएम साहब बोले हैं कि हम इसका कार्य तत्काल इसको कार्य से प्रभावित करेंगे करके सीएम साहब आश्वासन दिए हैं। देख सकते हैं बिल्कुल अधिकारियों की जो पोल है, वो अलग जो अलग जनता है वो खोल रही है। अधिकारियों की पोल जो है जनता खोल रही है, पोल लगातार खुल रहे हैं। कहीं न कहीं ये उम्मीद जताया जा रहा है। अभी आए हैं जनदर्शन थे, क्या कहाँ से आए हो? प्रधान रास्ता कर दिया इसका बोल के मेरे जाति में छुट्टी कर दिया है, पिछड़ा कर दिया है। मैं क्या कहा सीएम साहब से? नहीं, आवेदन दिए हैं उसको। हाँ, देख सकते हैं कविता, पीएम आवास को लेकर इनका कहना है कि ये जो 2011 की सूची थी उसमें उनका नाम शामिल था, लेकिन किसी कारणवश अधिकारियों ने जैसा भी है उनको काट दिया। तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरह की समस्याएं, ये तमाम समस्याएं सामने आ रही है और उससे रिलेटेड, उससे जुड़े हुए जो आवेदन है ये सीएम साहब तक सीधे पहुंच रहे हैं। इसकी स्क्रूटनी की जाएगी, देखा जाएगा। और कुछ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे आपकी क्या समस्या, कहाँ से आए? मेरी कोई समस्या नहीं थी, मैंने एक सवाल किया है पत्र लिख करके उनको, देखता हूँ जवाब क्या मिलता है उनकी। क्या सवाल किए? सवाल यह था जो आरटीए में बच्चे लोग का दाखिला हुआ था, वो कुछ स्कूल बंद हो जा रहे हैं और स्कूल बंद होने के बाद उन बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है, उनको किसी योजना का लाभ से भी बाहर कर दिया जाता है। तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कुछ गरीब है, जिनके माता पिता खत्म हो गए, वो बच्चे अब अशिक्षित रह जाएंगे। शिक्षा विभाग के पास उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है? कोई प्रावधान नहीं है, यही तो दिक्कत है, इसीलिए तो पत्र लिखूंगा उनको। और दूसरा ये है कि ये जो चल रहा है सर्कल सिस्टम का, उसके लिए सवाल पूछा है मैंने कि भाई अगर शिकायत करने के लिए कोई शिकायत करता जाता है वहां से किसी भाग में, वहां से निराकरण नहीं होता है, आदमी कहाँ जाएगा? कलेक्टर के पास में। अब कलेक्टर पास शिकायत करता है तो वो फिर उसी ऑफिस में भेज देता है, फिर उसी ऑफिस से फिर जवाब मिल जाता है, फिर कलेक्टर के पास में। तो आदमी क्या घूमते ही रहता है, तो इसका निराकरण कैसे होगा? ये जो सवाल है वाजिब है। और देख रहे हैं कविता, जनता कितनी जागरूक है। वे बता रहे हैं कि किस तरह से जो समस्या है उसको एक सर्किल में घुमाते रहते हैं। तमाम जो अधिकारी है, जो जिम्मेदार है, जिन्हें उन समस्याओं के निराकरण के लिए रखा गया है, वे ही उन समस्याओं को कहीं न कहीं चक्करदार घुमा कर रखे हुए हैं। तो ऐसे समस्याओं का निराकरण निश्चित तौर से मुख्यमंत्री तक, प्रदेश के मुखिया है उन तक शिकायत पहुंचेंगे तो उसका समाधान होगा, ये उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल दिलीप, एक और सवाल है, प्रदेश भर की जनता चाहे। बिल्कुल दिलीप, एक और सवाल है कि आज से छत्तीसगढ़ में आज से छत्तीसगढ़ में जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और लंबी लाइनें जो है टीवी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, काफी लंबी लाइनें हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं कि हर सबसे जो सीएम विष्णुदेव साय है वो मिल सके, क्योंकि हर गुरुवार से वो मिलेंगे। तो इसके लिए क्या कुछ है, शिकायतकर्ता कैसे पहुंचे? जी बिल्कुल कविता, ये इसकी जो प्रक्रिया है मैं थोड़ी सी समझा दूं। इसमें यह है कि तमाम जो लोग आए हैं उन्हें प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से लाइनवार अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। उन्हें सबको एक टोकन उपलब्ध कराया जा रहा है। वो टोकन को अपने जो आवेदन है, जो शिकायत लेके आ रहे हैं उसमें के साथ अटैच करके दिया जा रहा है। उस टोकन के आधार पर उनके आवेदनों को एक पावती भी दिया जा रहा है, क्योंकि 2 कॉपी लेके आ रहे हैं। एक कॉपी इनको पावती के रूप में वापस दिया जा रहा है और एक कॉपी वहां जमा हो रहा है। तो सभी जो आवेदन है सीएम साहब उनको ले रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक एक टोकन के आधार पर जब उसको रीचेक करना होगा जिन्होंने आवेदन दिए हैं,
तो वो जब एक ऑनलाइन पोर्टल भी शायद डेवलप किया जाएगा, क्योंकि पिछले सरकार में वैसा ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया गया था जब भूपेश सरकार थी और उन्होंने जब जन दर्शन शुरू किए थे। हालांकि वो जन दर्शन ज्यादा दिन नहीं चल पाया था, इसकी वजह कोरोना रहा। कोरोना की शुरुआत होने के बाद उस जन दर्शन का जो कार्यक्रम है उसको खत्म कर दिया गया था। लेकिन इस बार क्योंकि सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है हर सप्ताह में एक दिन जन दर्शन का कार्यक्रम होगा। हर गुरुवार को दिन निर्धारित किया गया है, सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जन दर्शन के दौरान सीएम सभी तमाम जो जनता इस बीच आएंगे उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके आवेदनों को ग्रहण करेंगे। और इसी कड़ी में आज क्योंकि पहला दिन था, प्रदेश भर से बड़ी तादाद में लोग आए हैं, करीब 5000 से अधिक लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और क्योंकि अभी करीब 2 बजने वाले हैं, इसके बावजूद भी अभी भी जो जन दर्शन का कार्यक्रम है चल ही रहा है। सीएम साहब और सबको आश्वस्त भी कर रहे हैं, जितने आए हैं पहुंच चुके हैं अंदर, उन सभी से आवेदन लिया जाएगा, उनके आवेदनों को निराकरण करने की दिशा में हर संभव प्रयास किया जाएगा। और जो संबंधित तमाम जो अधिकारी उनके साथ मौजूद है, सीएम के सचिव के साथ ही कलेक्टर, एसपी सहित तमाम जो अधिकारी यहाँ मौजूद है, और हर विभाग के विभागाध्यक्ष को भी बुलाया गया है। सभी एचओडी यहाँ मौजूद है और देखा जा रहा है जिस विभाग से संबंधित जो शिकायतें आ रही हैं उसको निराकरण हो, इसका इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।